सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जोर से बोलिए राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो बोलिए श्री छापरी के बालाजी महाराज की जय हो श्री राम भगवान श्री छापरी के बालाजी महाराज के हितों की कृपा करुणा से मंगलमय आशीर्वाद से मानस मंडल डाबला के तत्वाधान से आप और हम सभी को नित्य सुगमता से इस कली पावना गंगा रूपी रसधारा श्री रामचरितमानस रूपी रसधारा का अवगाहन करने हेतु सुलभता से भगवत कृपा से ये दुर्लभ संयोग हम सभी को
विगत चतुर्थ दिवसों से प्राप्त हो रहा है और आज हम सभी पंचम दिवस की इस पंचम कथा सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जीवन में भक्ति काल बहुत कम समय में आता है। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का ऐसा उद्गार प्रकट होना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ पल ऐसे निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक जिंदगी मिली है, जब तक इसी जीवन में, इसी देह में, इसी मानव योनि में हमारा को भगवत साक्षात्कार हो जाए, ऐसी भावना, ऐसी दृढ़ इच्छा, ऐसा दृढ़ सुसंकल्प हम सभी लें, ये हमारे को कथाएं समझाती है। जीवन में एक परेशानी होती है। एक अंधा आदमी था, सूरदास जी थे। उनको नगर में जाना था, उनके गांव में जाना था। उनके नगर के चारों ओर परकोटा था, दीवाल थी, बड़ी भारी दीवाल थी। संध्या का समय हो गया, रात हो गई, तो दरवाजे बंद कर दिए गए। वैसे तो वो सूरदास जी थे, उनके लिए तो हमेशा अंधेरा ही था, लेकिन फिर भी रात्रि होने के कारण उस दरवाजे परकोटे के सारे मार्ग बंद कर दिए। उसका दरवाजा था, बंद कर दिया। अब उस सूरदास जी ने सोचा कि अब हम अपने गांव में, नगर में कैसे प्रवेश करेंगे। तो कि कोई सज्जन उन्हें आता हुआ मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पास ये जो लकड़ी है, एक हाथ में आप लकड़ी के सहारे आप जो चलते हैं और दूसरे हाथ से आप किले की दीवार की तरफ स्पर्श करते हुए चलेंगे। किले की जो गोल चार दीवारी है उसको हाथ से स्पर्श करते हुए चलेंगे। जहां पे दरवाजा महसूस होगा आपको, जहां दरवाजा महसूस हो वहीं आवाज लगा देना। तो अंदर जो रखवाले हैं, जो द्वारपाल हैं, वो आपके लिए दरवाजे खोल देंगे और आपको नगर में अंदर ले लेंगे। पुरानी बात, पहले सब अंदर चार दीवारी में रहा करते थे सुरक्षा में। तो वो अंधे व्यक्ति सूरदास एक हाथ में लकड़ी लिए और किले की दीवार को हाथ लगाते लगाते रात भर घूमते रहे, लेकिन कहीं दरवाजा ही नहीं आया। रात भर घूमते रहे पर कहीं दरवाजा नहीं आया। सुबह जब द्वारपालों ने देखा कि ये व्यक्ति घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, दरवाजे खुले, तो उनको बुलाया गया। भाई सूरदास जी, आप क्यों घूम रहे हो इसके चारों तरफ? सूरदास जी ने कहा, घूमू क्यों नहीं, मैं तो परेशान हो गया घूम घूम के। द्वारपालों ने कहा, क्यों आप आवाज लगा देते हमारे को, हम आपके लिए दरवाजे खोल देते। सूरदास जी ने कहा, आवाज तो लगाता, लेकिन मैं दरवाजा ढूंढ रहा था, भाई जहां दरवाजा आवे वहीं आवाज लगा दूंगा। तो द्वारपाल ने कहा, फिर आपने तो लगाई तो नहीं आवाज। द्वारपाल ने कहा, आप तो अंधे हो, आपको कैसे पता चले भाई दरवाजा कहाँ है? सूरदास जी ने कहा कि मैं एक हाथ से स्पर्श दीवार को हाथ लगा के चल रहा था, दीवार के सहारे चल रहा था। जहां मुझे ऐसा महसूस होता कि यहाँ दरवाजा है, तो वहां तब मैं आवाज लगाता। उस चौकीदार ने कहा कि ये जो परकोटा है, पूरी रात में आपने कोई 20 बार घूम गए आप यहाँ, एक ही बार नहीं, पूरी रात में 20 चक्कर, 20 राउंड लगा दिए। अंधे ने कहा कि फिर दरवाजा कैसे नहीं मिला मुझे?
द्वारपाल ने कहा कि जैसे अभी हमने दरवाजा खोल दिया था फिर भी आपको महसूस नहीं हुआ दरवाजा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक हाथ में आपकी लाठी है और एक हाथ में आप दीवार को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब आप दरवाजे के मौके पे आते हैं और आपके खुजली चल जाती, कुचर चाल जावे। अब कुचर चाल जाओ तो कुचलने में रह जावे, कुचरते कुचरते दरवाजे से आगे निकल जाओ, फिर वापस हाथ लगाओ तो फिर दीवार, फिर वापस घूम के आवे, दरवाजे का मौका आवे और वापस कुचर चाल जावे, फिर वापस आगे। समझे दृष्टांत? जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक है जिंदगी कुचर नहीं मिटेगी। कौन सी कुचर है? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान, मेरा, तेरा, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी घरवाली, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा पापा, ये तेरा और मेरा, ये जो माया की कुचर है ना, माया रूपी कुचर, ये समाप्त नहीं होगी। कब नहीं होगी? 84 लाख योनियां हैं भवसागर में, 84 लाख अलग अलग प्रकार की देह धारण करके हम सभी आए। 83,99,999 योनियां केवल भोग योनि है और मानव योनि कर्म योनि है। इसमें हम कर्म कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात मोक्ष का द्वार, दरवाजा कौन सा है? ये मानव देह है। भवसागर रूपी जो दीवार है, परकोटा है, उसमें जो दरवाजा है, गेट है, वो मानव देह का गेट है। लेकिन अपन सारी योनियों में घूम के आते हैं, जैसे ही मनक बनते हैं अपना कुचर चल जाती है, वो हाथ उधर से हट जाता है और संसार की माया की कुचर चल जाती है। उस माया से अपने भगवान से विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हमारे को प्रयास ये करना चाहिए कि सत्संग के माध्यम से, सुसंग के माध्यम से हम भगवान के नाम को और भगवान की लीला का स्मरण अनवरत रखें। आप सभी धन्यभागी हैं जो आपको इसे विशेष समय में भी कथा रूपी सत्संग का श्रवण करने का एक मौका मिल रहा है। आप सभी ने कल कथा सुनी। कथा में जो अंतिम संवाद था वो मां अहिल्या जी का था। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। वो अहिल्या जी भगवान की राह देख रही थी। मां अहिल्या को भगवान ने पतित से पावन किया, पापी से पुण्यात्मा किया और दिव्य तेजोमय स्वरूप धारण करके अहिल्या माता पति लोक में चली गई। भगवान गुरु विश्वामित्र जी और अनुज लखन लाल जी के साथ, लक्ष्मण लाल जी के साथ जनकपुर के लिए आगे के मार्ग में प्रस्थान किया। भगवान आगे रास्ते में चल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, बेगी विदेह राजनीय राया, बेगी विदेह राजनीय राया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। भगवान आगे चले तो जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में दरबार से पहले, नगर से पहले ही राजा जी का, जनक जी महाराज का एक आम का बगीचा था, राजबाग था। उस राजा के बगीचे में विश्वामित्र जी जाके एक आसन बिछा के आम की छाया में विराज गए। राम जी और लखन जी भी पास में विराज गए। द्वारपालों ने दर्शन किए विश्वामित्र जी के और तुरंत राजा जी को, जनक महाराज को सूचना पहुंचाई। जनक जी महाराज अपने पूरे विप्र समाज के साथ स्वागत सम्मान करने के लिए मंत्रिमंडल के सहित उस बाग में, आम की अमराई में पहुंचे और बड़े भाव से, बड़े स्नेह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम निवेदन विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में किया। विश्वामित्र जी महाराज के पास दंडवत प्रणाम करके विराजे। विश्वामित्र जी जनक महाराज से पूछते हैं, बताइए जनक जी, सब कुशल तो है? जनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु कुशल तो था ही सही, लेकिन अब आप आ गए तो अब सारी कुशलता ही कुशलता है। अब आनंद ही आनंद, अब आप पधार गए तो। जनक जी ने देखा कि गुरुजी तो आए, विश्वामित्र जी तो आए, लेकिन साथ में दो कुमार हैं, राम जी और लखन जी, और वेशभूषा से लग नहीं रहे हैं कि ये कोई साधारण है। इनका तेज, इनका पुरुषार्थ, इनका स्वरूप अद्भुत लग रहा है। जनक महाराज जो विदेह राज जनक हैं, जो देह से भी ऊपर हैं। जनक जी महाराज ने कहा, प्रभु, गुरुजी, विश्वामित्र जी, मेरा मन सदा सर्वदा ब्रह्मानंद की मस्ती में रहता है, लेकिन मैं जब इन दो कुमारों का स्वरूप देखता हूं तो मेरा मन थोड़ा विचलित सा हो रहा है। इनका स्वरूप देख के मेरा भाव इनकी ओर मुड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा कि आप जो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और जब आपके सामने सन्मुख सगुण ब्रह्म आ गए तो आपका ध्यान निर्गुण में कैसे लगेगा? इसलिए आपका ध्यान भटक रहा है। जनक जी महाराज हिम्मत करके हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक कही जनक। जनक जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, विश्वामित्र जी, ये दो बालक हैं, ये कोई राजा के पुत्र नृप कुल पालक हैं या मुनि कुल तिलक हैं? अर्थात ये किसी मुनीश्वर के पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? विश्वामित्र जी ने राम और लखन दोनों को स्पर्श करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, वरद हस्त उनके सिर पर धारण कराते हुए विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, ये चक्रवर्ती सम्राट, यशस्वी, महान कीर्ति के धनी दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। ये राम हैं और ये छोटे कुमार लखन हैं। जनक जी महाराज ने दोनों को अभिवादन किया। स्वागत सम्मान के बाद जनक जी महाराज बोले, हे मुनीश्वर, आप अगर अकेले पधारते तो आपकी ठहरने की व्यवस्था भले ही मैं यहाँ बगीचे में कर देता, लेकिन अब आपके साथ दो राजपुत्र भी हैं। अब आपको यहाँ अकेले में बगीचे में कुटिया बना के नहीं रहने देंगे। अब हमारी ऐसा भाव है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और आप राजमहल में, राज अतिथि गृह में
हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। विश्वामित्र जी महाराज ने निवेदन को स्वीकार किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत सम्मान करते हुए, मंगल गान करते हुए महल में पहुंच गए। जो मां जानकी जी का भवन था, जिसमें सीता जी विराजती थी, उनके जो भवन का नाम था सुंदर सदन। जनक जी ने कहा, हे जानकी, तू अपनी मां के महल में निवास कर, और हमारे अतिथि पधारे हैं वो इस महल में विराजमान रहेंगे। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भक्ति के घर में ही रुकते हैं। भगवान पधारते हैं तो भक्ति ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान ठहरते हैं। तो भक्ति स्वरूपा मां जानकी जी के घर में भगवान अनुज और मुनीश्वर विश्वामित्र जी के साथ विराजे। संध्या का समय होने चला था। भगवान राम जी महाराज गुरु जी की सेवा करके, गुरु जी के चरण सेवा करके अपने विश्राम करने के लिए गए। राम जी गए तो लखन लाल जी ने राम जी के चरण सेवा करी, और फिर लखन जी बार बार कहने के बाद फिर लखन जी विश्राम करने लगे। गुरुदेव जागे, इससे पहले राम जी जागे। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले राम जी उठ गए, और होना भी यही चाहिए। स्वामी से पहले सेवक उठे। अगर सेवक से पहले स्वामी उठ रहे हैं तो सेवा भाव नहीं है। सेवक का कर्तव्य होता है कि स्वामी से पहले सेवक उठे। राम जी महाराज उठे, गुरु जी की जो भी परिचर्या थी, सेवाएं थी, उन सेवाओं को बड़े भाव के साथ किया। कुछ समय निकलने के बाद राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाही। हे प्रभु, लखन की ऐसी इच्छा है कि ये नगर देखना चाहता है। जनकपुर में हम आए हैं तो इसकी इच्छा है कि ये जनकपुर को देखना चाहता है। गुरुदेव ने कहा, देखना चाहता तो मैं किसी समझदार को, यहाँ के नगरवासी को इनके साथ भेज देता हूं, जो लखन जी को नगर दिखा लाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव, नए व्यक्ति के साथ थोड़ा संकोच रहेगा लखन को, और अगर आप आज्ञा करें तो मैं दिखा लाऊं नगर इनको। गुरुदेव मुस्कुराए और दोनों को आज्ञा दी। राम जी और लखन जी दोनों जनकपुर की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। जनकपुर वासी जब भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो मंत्र मुक्त हो जाते हैं। अपने जो जो भी कार्य है उन सब कार्यों को भूल के केवल एकटक नजर लगा के भगवान के ही दर्शन करते हैं। छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, वो सब भगवान के साथ हो गए। बाल गोपाल घूम घूम करके पूरा नगर दिखाते हैं। कहा, प्रभु, ये यहाँ रंग भूमि है, यहाँ हमारा राज्य दरबार है, यहाँ धनुष यज्ञ की भूमि है, इस जगह पर हमारा मुख्य सदर बाजार है। पूरा भ्रमण करवा रहे हैं। जब जनकपुर की सखियां देखती है तो सखियां आपस में कहती है कि भगवान करे इनका संबंध हमारी जानकी जी से जुड़ जाए, हमें बड़ा आनंद होगा। दूसरी सखी ने कहा कि अगर जानकी जी से इनका संबंध जुड़ जाए तो हमें क्या फायदा। उस सखी ने कहा, अरे तू नहीं समझती है, अगर इनका संबंध जानकी जी से जुड़ गया तो एक तरह से इनका संबंध जनकपुर से जुड़ जाएगा, और जानकी जी से संबंध जुड़ गया तो ये हमारे यहाँ पधारते रहेंगे, और ये अगर आते रहेंगे तो हमारे को इनके दर्शन लाभ मिलते रहेंगे। इसलिए अगर भक्ति से भगवान का संबंध जुड़ जाए तो हम बीच वालों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार की मंगल लीलाएं करते हुए भगवान संध्या समय जान करके वापस पूरा नगर भ्रमण करके गुरुदेव के पास पहुंचे।
पूरे नगर में केवल एक ही बात थी कि इतने सुंदर कुमार कहाँ के आए। जहां देखो वहां केवल राम और लखन जी की ही चर्चा है। इतने शांत सौम्य मंत्र मुग्ध कर देने वाली वाणी के धनी, ऐसे स्वरूप के सागर जब विचरण करते हैं तो सारी भावनाएं, सारे लोगों के भाव प्रेम सबको बांध लेते हैं। पूरे जनकपुर में जैसे एक अलग ही आनंद की व्यापकता हो गई। लेकिन सभी के मन में बड़ा कष्ट भी है कि ये सुकुमार बालक और हमारे महाराज जनक जी का इतना दृढ़ संकल्प कि जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, चाप चढ़ाएगा, वो ही जानकी जी से विवाह करेगा। तो मन में सभी के डर भी था कि ये इतने कुमार हैं, क्या ये धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा देंगे? क्या पिनाक इनसे हिल भी जाएगा, उठ भी जाएगा? ऐसे कई सारे द्वंद्व लिए जनकपुर वासी बार बार अपने आराध्य को, अपने भगवान को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि कैसे भी करके इनका विवाह मां जानकी जी से हो जाए। अगले दिन भगवान जब अपनी गुरु सेवा में रहते हैं तो गुरु जी आज्ञा करते हैं, हे राम तुम जाओ और पुष्प वाटिका से पूजा के लिए, देव वंदन के लिए कुछ पुष्प उठा लाओ। राम जी महाराज पुष्प वाटिका में जाते हैं। पुष्प वाटिका में कई प्रकार के प्रश्न, मालीगण जो द्वारपाल होते हैं वो कई प्रकार के प्रश्न करते हैं और राम जी और लखनलाल जी उनको सभी को अपने सुंदर और सौम्य आदर और सादर ध्वनि से, उन उत्तरों से उनको संतुष्ट करते हैं और कई विनोद के साथ राम जी महाराज पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदने, राम को देख कर श्री जनक नंदने, आग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदने, राम को देख कर बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मासिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां 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 चारों अखियां, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां जनों से जान
सारी सखियां रोकन से जाने लगी, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मासिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर ये श्री नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ध्यान से श्रवण करेंगे और अपनी भावना को आप सभी जनकपुर लेके जाएंगे। कल्पना करेंगे कि एक सुंदर उपवन है, वाटिका है, जिसमें अनेक प्रकार के सुगंधित दिव्य पुष्प लगे हुए हैं। ऐसी सुंदर बगीचे में अपने अपने दिमाग में सभी ऐसा फोटो बनाओ, झांकी बनाओ। ध्यान से भगवान की उस लीला का हम भी दर्शन कर पाए, क्योंकि आज राम जी और जानकी जी का प्रथम दर्शन है। दोनों एक दूसरे को प्रथम बार देखेंगे, तो भगवान और जानकी मैया आपस में देख रही, तो इस दृश्य को हम भी देखें, इसलिए आप सभी चित्र बनाएंगे। एक सुंदर उपवन है, उस उपवन के बीच में एक गौरी मैया का मंदिर है। पार्वती देवी, गौरी मैया और जनकपुर राजघराने की कुल देवी का मंदिर है गौरी मैया। उस गौरी मैया के मंदिर के समीप एक सुंदर सरोवर है, जो बड़ा ही रमणीय स्थान है। पूरा उपवन वाटिका के चारों तरफ बड़ा परकोटा लगा हुआ है, सुरक्षा लगी हुई है। उसी वाटिका के अंदर भगवान लखनलाल जी के सहित पुष्प लेने के लिए पधारे हैं, और संयोग से उसी समय उसी उपवन में सखियों के साथ मां जानकी जी को मां सुनैना जी ने, सीता जी की मैया ने, सुनैना जी ने पूजा के लिए, गौरी माता के पूजा के लिए, अपने कुल देवी की पूजा के लिए सखियों के साथ जानकी जी को उस वाटिका में भेजा था, गौरी मैया की पूजा के लिए। मैया गौरी माँ की पूजा के लिए जिस मार्ग से आ रही थी, उस मार्ग में सरोवर के किनारे होते हुए माँ पधार रही थी। तभी एक जो सखी थी, जानकी जी के साथ जो सखी मंडल था, उन सखियों में से एक सखी पुष्प वाटिका में उस हिस्से में चली गई, और दूर से उसने देखा कि वो राम और लखन जी हैं, पुष्प उतार रहे हैं। चर्चा तो एक दिन पहले ही पूरे नगर में फैल चुकी है कि दो सुंदर पुरुष आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए हैं। वो सखी बड़ी उत्कंठा से, बड़ी लालसा से भगवान के दर्शन किए और दौड़ी और जानकी जी के पास गई। उसने सोचा कि मैंने तो इनके दर्शन कर लिए, इनके बारे में काफी सुना था, मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन अब और सखियों को और जानकी जी को भी दर्शन करवाऊं इनके। दौड़ के गई और सब सखियों के साथ जाकर जैसे खड़ी हुई तो कुछ कहने को लगी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, सांस फूल रही, दौड़ के गई, ऐसे सांस फूल रही है, कुछ कह नहीं पा रही है। सखियों ने कहा, अरे शांत रहो, कुछ धैर्य धारण करके कुछ कहो, क्या कहना चाह रही हो तुम? वो दो कुमार आए हैं। कौन कुमार?
कैसे कुमार? अरे वही जिनकी चर्चा पूरे नगर में फैली हुई है, वही दो राजकुमार आए हुए हैं। देखन बाग नगर दुई आए। वो दोनों राजकुमार इस बाग को, बगीचे को देखने आए हैं और सब प्रकार से बड़े सुंदर हैं, बड़े सुहावने हैं। पूरे नगर में जिनकी चर्चा है वो इसी वाटिका में आए हुए हैं। एक सखी ने कहा कैसे हैं वो? तो जो देख के आई सखी वो कह रही है कि मैंने तो आंखों से देखा है। अब जिन आंखों ने देखा है उनके पास जीभ नहीं, आंखें तो बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उन्होंने देखा नहीं है। तो मैं वर्णन नहीं कर सकती उनकी छवि का, उनके लावण्य का, उनके स्वरूप का वर्णन मैं अपनी जीभ से कर ही नहीं सकती हूं। तुम सब चलो और जल्दी से उनके दर्शन करो। सीता जी ने कहा अपन क्यों दर्शन करें उनके? एक सखी ने कहा कि क्या बात है इसमें? सीता जी ने कहा नहीं, हमारे को किसी के दर्शन नहीं करने, पूजा के लिए आए। एक सखी ने कहा कि अपने नगर की एक मर्यादा और इज्जत का सवाल है। सीता जी ने कहा इसमें क्या इज्जत है? सखी ने कहा कि वो अयोध्या से आए हुए दो कुमार हमारे पूरे जनकपुर में घूमे, भ्रमण किया है। पूरे जनकपुर वासी मोहित हो गए उनके स्वरूप को देख करके। अब एक तरफ से जनकपुर वालों की तो हार हो रही है, अब कृपा करके आप भी अगर अपना स्वरूप उन दो कुमारों को दिखा दें तो वो भी आपके स्वरूप को देख के अपने आप को सोचे कि हमसे ज्यादा सुंदर तो जानकी जी हैं, तो हमारे जनकपुर की इज्जत बच जाएगी। जानकी जी ने कहा फिर तो ठीक है, ऐसी बात है तो चलें। तो जानकी जी धीरे धीरे चलती हुई पुष्प वाटिका की तरफ आई। पुष्प वाटिका में जैसे ही जानकी जी की निगाहें, नजर भगवान की तरफ गई और भगवान की भी नजर जानकी जी की तरफ गई। चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। चारों जो आंखें थी वो आंखें वहीं की वहीं रुक गई। चार आंखें कौन सी? एक तो जानकी जी की आंखें, दो और दो राम जी की आंखें।